यो, मैं हूँ हांतो। अब तो लोग मानने लगे हैं कि मॉन्स्टर्स सच में मौजूद हैं। मेरे लिए तो वही मेरी माँ के कातिल हैं। सालों से उन्हें ढूंढ रहा था और आखिरकार जब अपनी आंखों से एक मॉन्स्टर देख भी लिया, लेकिन तभी कामेन राइडर नाम का एक बंदा आकर उन्हें धड़ाधड़ गिराने लगता है और फिर अचानक एक अजीब आदमी आता है जिसे इनके बारे में पता है। आखिर चल क्या रहा है यार? लगता है ये भी बिना पैसों के नहीं मिलेंगे। मुझे भी साचिका की तरह कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, पर कैसे? हाँ, यहाँ तो ढेर सारी चीजें उगी हैं। मैं इन्हें खा सकता हूँ। खाने के लिए शुक्रिया। टेस्टी लग रहा है। रुक जाओ, सब्जी चोर कहीं के। सब्जी चोर? ये हमारा खेत है, ऐसे कैसे चुरा लोगे? सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैं तो बचपन से ही सड़क वाली सब्जियां खा लेता हूँ। मकोटो, ये कैसे हो सकता है? वो अब नहीं रहा। आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरा नाम शोमा है। वो रेड गैव मिल गया क्या? नहीं, अभी तक नहीं। ओ क्या यार, मैं उससे जल्दी से मिलना चाहती हूँ। जिससे मिलने की बात चल रही है? नील ब्रदर, बस एक नया टैलेंटेड पार्ट टाइमर है। सही कहा ना? हाँ सीता, इन दिनों हमारे कई पार्ट टाइमर्स गायब हो रहे हैं। शायद घटिया मॉडिफिकेशन के चलते मर रहे होंगे। तो ब्रदर, तुम यहाँ क्यों आए हो? मॉडिफाइड रिक्रूट्स के रूटीन चेकअप के लिए यहाँ पर आया था। शायद डिजाइन भी थोड़ा रिव्यू करूंगा बाद में। उससे भनक तो नहीं लगी ना? अभी तक तो नहीं, थोड़ी मस्ती हमें भी तो करनी है ना। इन दोनों को अभी तक पता चला है क्या? 眩しくて戻らない瞬間もう誰にも奪わせないそんな世界から得るためガブガブガブガブエナジーガブ誰の毎日も同じじゃないからさハリアンバニラップ時々ベル気持ち味わってく出会って別れ幾千の人の流れ君は感情にピンを立てて少しだけでも笑顔 on the top 飾ろうと running to running to somewhere 一言には敏感なのに自分が問うにはドカン頭をしげにまるでどっか遠くに忘れ物したみたいハリハリ急いでマニマニ会うように Testing 嘘いも甘いも誰かの AM の一秒眩しくて戻らない瞬間もう誰にも奪わせないそんな世界から得るため強くなろうとして Never enough enough なめさま Love 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 そしてタッタッタッになってくきっと未来の幸せは分け合えば膨らむ Like I'm a program तो यही है माकुतो। वो हमारा इकलौता बेटा था। वो 20 साल पहले गुजर गया। समझ गया। बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ये लो। तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ, भूख लगी तो है। थैंक यू सो मच। वाह! बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। हाँ, लगता है कि हमारा बेटा हमारे सामने बैठा है। वाह, सब जबरदस्त है। बाद में मुझे बताइए डिशेस कौन सी हैं, मैं नोट करूंगा। हाँ, इसमें ऐसा खास क्या है? तुम कहीं बाहर से आए हो?
तुमने कहा था कि बचपन में सड़क किनारे उगी सब्जी खाते थे। हाँ, कहा था क्योंकि घर में मॉम और मेरे पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। ओह, समझ गया। काफी मुश्किलें झेली हैं तुमने। हाँ, थोड़ी बहुत। सुनिए ना, अगर इसे इतनी मुश्किलें हो रही हैं तो क्यों ना कुछ दिन ये हमारे साथ ही रह ले। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आइडिया है। बताओ शुमा, रहोगे? हाँ, मैं यहाँ रह सकता हूँ। तुमसे तो हमारे मकोटो ने मिलवाया है। तुम राजी हो तो हाँ। थैंक यू सो मच। हाँ। खाओ 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 बेटा। लो और खाओ ना। थैंक यू सो मच। हेलो। आओ आओ, तुम कारा के दही हो ना? अच्छा हुआ कि तुम आ गए। ओह, ये मेरी लैब है, जहां चाहो बैठ जाओ। इतना सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि हर जगह सामान बिखरा पड़ा है। वो सब छोड़ो, तुमने कहा था मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ बताओगे? हाँ जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें अब तक कितना पता चला इस बारे में? ऑनेस्टली ज्यादा तो नहीं, बस इतना कि वो इंसानों पर अटैक करते हैं। ओके, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। जिन्हें तुम आज तक मॉन्स्टर्स बोलते आ रहे हो, वो असल में दूसरी दुनिया के इंटेलिजेंट रेस हैं, जिन्हें कहा जाता है ग्रैन्यूट्स। इनके पेट पर इनका मुंह होता है। ये यहाँ कैसे आए ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इनका मकसद साफ है, इंसानों को उठा ले जाना और उन्हें कैंडी स्पाइस में बदल देना। क्या? कैंडी स्पाइस में? एकदम एडिक्टिव चीज है जिसे वो डार्क कैंडी कहते हैं। पिछली बार जो देखा था ना तुमने, वो इंसान थे जिन्हें उन ब्लॉक्स में बदल दिया गया था। ऐसा समझ लो कि जैसे फ्रीज ड्राई करना। जिंदा इंसानों को कंप्रेस करके उन्हें हैंडल करना काफी आसान हो जाता है। और मेरा मानना है कि इस दुनिया में आज तक जितने भी लोग मिसिंग हुए हैं, जिनका कुछ भी आता पता नहीं चला है, उनमें से आधे तो ग्रैन्यूट्स का शिकार हो गए हैं। हो सकता बड़ा टेस्टी लगता होगा। मैंने तो आज तक कभी ट्राई नहीं किया है। क्या हुआ? मतलब मेरी माँ को ग्रैन्यूट्स ने खा लिया। तुम्हारी मम्मी भी गायब हुई थी? मैंने देखा था, ठीक वो पल जब वो उन्हें ले गए। ओह, इसका मतलब उन्हें कंप्रेस नहीं किया गया। यानी कि अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो ये कंप्रेशन टेक्नोलॉजी उनके लिए बिल्कुल नई होगी, जिसका वो फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने साल पहले? पिछले कुछ समय से मैं ग्रैन्यूट्स को हमेशा के लिए खत्म करने के तरीके पर रिसर्च कर रहा हूं। हाँ? और फिर तुमने भी देखा कि वो अचानक उस मॉन्स्टर के सामने आ गया। कामेन राइडर? यस, उसने कुछ ऐसा ही इस्तेमाल किया था ना? हाँ? हाँ? अब तक तो ये नहीं पता चला कि वो है कौन, लेकिन अगर ये साथ हो तो शायद वो आसानी से किसी भी ग्रैन्यूट से लड़ सकता है। हाँ? मैं या तुम भी लड़ सकते हो। शुमा आओ, काफी थक गए होगे। हाँ।
शोमा, ये खाओगे? ये तो मार्शमेलोज है ना? ये हमारे बेटे को बहुत पसंद थे। मुझे हमेशा से ट्राई करने थे। थैंक यू। इतने फ्लफी और थोड़े से चूई, मुंह में घुल जाते हैं। सच में मजा ही आ गया। तुम्हें अच्छे लगे? हाँ, फूड नोटबुक में लिख लेता हूँ। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? क्यों, ये एक्सपायर्ड थे क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मुझे और मिल सकता है? ओह ये लो। सच में ये बहुत टेस्टी है। टारगेट दिख गया। अरे ये वाह, देखिए, मेरी फूड नोटबुक। देखा? सुगा भी बिल्कुल मेरी तरह है। किसी ने भी मॉन्स्टर्स के अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वो सालों से अकेला रिसर्च कर रहा है। तुम्हें उस पर शक नहीं हो रहा क्या? क्या? उसे बहुत कुछ पता है। इतना सब कोई कैसे जान सकता है? मैंने सुना है वो पहले सुचिनोको, येती और क्रिप्टिड्स जैसी चीजों पर रिसर्च किया करता था। वैसे तुम भी ऐसी चीजों के बारे में ढूंढते रहते हो, क्यों? हाँ, लेकिन वो मुझसे बड़ा है तो उसके पास टाइम भी ज्यादा रहा होगा ना। हो सकता है कि हकीकत में कहीं ना कहीं उसकी इमेजिनेशन भी मिक्स हो। उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, तुम्हें तकलीफ दी ना? अरे नहीं, सामान उठाना ही तो मेरी स्पेशल स्किल है। क्या बात कर रहे हो बेटा? तुम्हारा साथ ही हमारे लिए बहुत है। जब से तुम आए हो घर में रौनक लगने लगी। हाँ। ये तो एजेंट है, मेरा पीछा करते हुए आए हो। इन लोगों को कुछ मत करना। तुम्हारी फाइट तो मुझसे है ना। तुम ठीक? आप लोग जाइए यहां से, भाग जाइए। एक और आ गया। अगर मुझसे लड़ना है तो आओ। ये सब क्या हो रहा है? ओह, रेड गैव, अब तक जिंदा हो तुम? मुझे लगा तुम कब के खत्म हो चुके। सीता और जीप भी है। लगता है मजे में हो तुम। तुम्हारे साथ वाले ह्यूमंस भी बहुत खुश दिख रहे थे। उनसे तो बढ़िया स्पाइस बन सकता है। हमारे पार्ट टाइमर को किसी रहस्यमय मॉन्स्टर ने ठिकाने लगा दिया है। जांच की तो ये जाना पहचाना रेड गैव घूमता मिल गया, और ये रेड गैव तो बस तुम्हारे पास ही है। अफसोस की बात है, तुम्हारे उस रेड गैव की वजह से तुम्हारा स्पाइस भी नहीं बनाया जा सकता। चुप रहो। कितने दुख की बात है। अगर तुम अपनी मॉम की तरह ह्यूमन होते तो उन्हीं के साथ मर गए होते। चुप हो जाओ। शोमा, रेंगो, हमारे साथ क्या करने वाले हो तुम? तुम्हें तो ये बात पता ही होगी। तुम्हें जो आदमी बचा रहा था अब वो मर चुका है। इंसान हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, वो बस डार्क कैंडी के इंग्रेडिएंट्स हैं।
रुक जाओ, शोभा को इसमें मत घसीटो। वैसे भी तुम दोनों से बढ़िया स्पाइस तो बनने वाला नहीं है। चीप डार्क कैंडी के लिए एकदम सही हो तुम। चलो शुरू करो। चले जाओ। ये बच कैसे गया? इसमें ग्रेन्यूल्स की ताकतें आ गई हैं क्या? छोड़ दो इसे, इससे तो बाद में निपट लेंगे। रुक जाओ। रुक जाओ। वो नहीं। अब तक तो तुम्हारी मॉम किसी ग्रेन्यूट के पेट में पहुंच चुकी होंगी। लगता है रैंगो और उसकी टीम काम पूरा नहीं कर पाई। वो अधूरा काम हम पूरा करेंगे। शुरू करो। वो उसके हाथ में क्या है? कहीं ये वैसल तो नहीं? वो निकम्मा तो बिल्कुल बेकार ही था। ये शायद उसे यूज करना सीख गया है। मतलब उसने वैसल की ताकत लेकर हीरो बनाया है और फिर हमारे पार्ट टाइमर को हराया। ऐसा वैसल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। नहीं, अगर मैं यहाँ हार गया, इतनी मेहनत, इतनी मुश्किलों के बाद, नहीं, मैं इंसानों की रक्षा करूंगा। यह दुनिया जहाँ मॉम ने जन्म लिया और पली बड़ी, मैं इसे बचाऊंगा। अच्छा ऐसा, ठीक है। ये तो बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। ये तो
अभी बताता हूँ। हाँ, शाबाश। खेल खत्म। ये नहीं हो सकता। हमारे एजेंट्स ढेर हो गए। इंसानों का पीछा करना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बताओ, क्या चाहती हो? क्या कर लोगे तुम? हाँ, रेड गेव के दम पर हीरो बन रहे हो? ये मत समझना कि सब खत्म हो गया है। अभी के लिए जीत मेरी है। अंकल आंटी, तुम्हारे साथ वाले ह्यूमंस भी बहुत खुश दिख रहे थे। उनसे तो बढ़िया स्पाइस बन सकता है। शोमा अब तक लौटा क्यों नहीं? हे ऊपर वाले, उस बच्चे की रक्षा करना। हाँ, मुझे पता है मैं उन्हें दुखी कर रहा हूं, लेकिन यही बेहतर है। इस तरह से वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। शायद मैंने हद पार कर दी है, पर मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां किसी को तकलीफ ना हो।